पहाड़ पर कुदरत का प्रहार जारी है। भारी बारिश के चलते जहां नदियां उफान पर हैं, तो लैंडस्लाइड से चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यात्रा पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं, तो यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। उत्तरकाशी में जिस जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई, जहां सैलाब की चपेट में आने से कई मजदूर अभी भी लापता हैं, वहां से देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड में हाहाकार, उफनती नदियां, दरक रहे पहाड़। उत्तरकाशी में तबाही, लैंडस्लाइड से यमुनोत्री हाईवे बंद। पहाड़ पर मॉनसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक आसमानी आफत से भारी तबाही हो रही है। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही उत्तरकाशी में हुई है। यमुनोत्री मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, तो हिमाचल में बादल फटने से मंडी में भारी तबाही हुई है। मंडी के करसोग इलाके में फ्लैश फ्लड से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। सैलाब में कई लोगों के घर, गाड़ियां बह गईं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से तमाम नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा नदी का रौद्र रूप देखिए। अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बने मंदिर, मठ पानी में डूब चुके हैं। सैलाब ऐसा कि भगवान शिव की मूर्ति भी उसमें समा गई है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के उस इलाके की हैं जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। लैंडस्लाइड से पूरी पहाड़ी सड़क पर आ गई है। गंगोत्री मार्ग पूरे तरह से बंद हो गया है। हालांकि सड़क से मलबा हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सिलाई बैंड के पास 2 से 3 जगहों पर मलबा आने से हाईवे बाधित है। कुथनौर गांव में कई ग्रामीणों की खेती की जमीन को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश होने की वजह से कई जगह सड़कें पूरी तरीके से टूट गई हैं। यमुनोत्री से 25 किलोमीटर पहले कथनौर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से रास्ता पूरी तरीके से टूट गया है। सामने आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन जो है वो लगातार काम कर रही है। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे वो जगह है जहाँ पर बादल फटा था और 6 मजदूर अब तक लापता हैं। उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और उसकी वजह यह है कि रास्ते इससे आगे और पूरी तरीके से कट गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा पहाड़ जो है, जब लैंडस्लाइड हुआ, बारिश लगातार हुई क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर बादल फटा था, तो यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा बरसात हुई कि पूरी पहाड़ी इस वक्त इस सड़क पर आ गई है। रास्ता बुरी तरीके से बंद है, रास्ता टूट गया है। जेसीबी मशीन से मलबे को साइड करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक गाड़ी कम से कम निकलने की जगह यहां पर बन जाए। उत्तरकाशी के यमुनोत्री मंदिर के लास्ट पॉइंट का ये वो इलाका है जहां बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यमुनोत्री धाम जाने वाला ये रास्ता पूरी तरह से कट गया है। उत्तरकाशी में 3 दिन बाद भी यमुनोत्री हाईवे नहीं खुल पाया है। बादल फटने के बाद सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। सड़कों पर मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे अभी जगह जगह बंद है। यमुनोत्री धाम में 600 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। सिलाई बैंड और ओजरी के पास लैंडस्लाइड से हाईवे बाधित है। यमुनोत्री से 5-6 किलोमीटर पहले हाईवे वॉश आउट हो गया है। हाईवे को सुचारू करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। यहाँ से 25 किलोमीटर आगे यमुनोत्री मंदिर है। मुख्य मंदिर जो है यमुनोत्री का, 4 धाम में से जो यमुनोत्री मंदिर है वो यहाँ से कथनौर से 25 किलोमीटर है, लेकिन मंदिर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पहले सड़क पूरी तरीके से टूट गई है। जो श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे हुए थे, जो इस वक्त यमुनोत्री में हैं, उनको वहीं पर रोका गया है। जब सड़कों की मरम्मत हो जाएगी, रास्ते खुलेंगे, मौसम थोड़ा ठीक होगा, उसके बाद प्रशासन उन्हें यमुनोत्री से वापस निकालने का काम करेगा। तो फिलहाल तस्वीरें इस तरीके की हैं। कितना नुकसान है इस तस्वीरों से आप अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। रास्ते जगह जगह जो है वो टूटे हुए हैं और यमुनोत्री मंदिर जाने वाली मुख्य सड़क जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से कट गई है।
ये तस्वीरें उत्तरकाशी के उस जगह की हैं जहां 2 दिन पहले बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। यहीं अचानक आए सैलाब में 9 मजदूर लापता हो गए। 2 की डेड बॉडी निकाली गई, जबकि बाकी 7 का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। सड़क पर करीब 10 से 15 फीट मलबा है, लिहाजा इसे हटाने में हफ्ते भर का समय लग सकता है। ऐसे में प्रशासन कुछ दूरी के लिए पैदल रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि यमुनोत्री यात्रा को फिर से बहाल किया जा सके। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले सिलाई बैंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां से यमुनोत्री जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से कट गया है। सड़क पूरी तरीके से टूट गई है, कोई भी गाड़ी यहां से नहीं जा सकती है। सिलाई बैंड, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वही इलाका है जहां पर 29 जून को बादल फटा और बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए, मलबे में दब गए और प्रशासन के मुताबिक 2 मजदूरों की डेड बॉडी निकाली गई मलबे से और अभी भी 7 मजदूर लापता हैं। उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कितनी खतरनाक ये तस्वीरें हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये रास्ता यहाँ से सीधा ऊपर जो आप रोड देख रहे हैं, जहाँ से कुछ आपको पैदल यात्री नजर आएंगे, ये रास्ता वहाँ तक जा रहा था। गाड़ियाँ यहाँ से जाती थी, लेकिन जब बादल फटा तो इतना ज़्यादा यहाँ पर बरसात हुई, ऊपर से पूरा पहाड़ जो है वो सड़क पर आ गया है। जेसीबी मशीन आपको ऊपर भी नजर आएगी, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। कोशिश ये की जा रही है कि रास्ते को किसी तरीके से ठीक किया जा सके, मलबे को साइड किया जा सके, लेकिन अभी भी तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का समय लगेगा जब इस रास्ते को सही किया जा सकेगा। फिलहाल प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि छोटा सा रास्ता पैदल यात्रियों के लिए कुछ बनाया जाए ताकि यहां से लेके ऊपर जहां पर वो रोड सही है वहां तक लोग, जो यात्री हैं, चारधाम यात्रा करने के लिए जो आए हुए हैं श्रद्धालु, वो यहां से पैदल उस रास्ते तक जा सके और वहां से फिर गाड़ी पकड़कर वो यमुनोत्री मंदिर तक पहुंच सकें। उत्तरकाशी में बादल फटने और लैंडस्लाइड से वहां के स्थानीय निवासियों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। सड़क बंद होने से उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिलाई बैंड के पास राणा चट्टी में भी लैंडस्लाइड हुई है। लोगों का कहना है कि बादल फटने का वो मंजर बेहद डरावना था। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर से कुछ दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, बादल फटा था 29 जून को। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सड़क पूरी तरीके से खत्म है, जिसको सही करने में काफ़ी समय लगेगा। अभी आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन और तमाम प्रशासन यहां पर लगा हुआ है। अभी हमारे 7 मजदूर भी लापता हैं, उनको भी तलाशने का काम किया जा रहा है। राणा चट्टी आगे एक जगह पड़ती है, वहां पर भी लैंडस्लाइड है। जो लोग वहां पर रहते हैं उनका पूरी तरीके से जो कनेक्शन है सड़क के माध्यम से वो खत्म हो गया है, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही नहीं है। अगर घर में किसी को डॉक्टर के पास जाना है, अपने परिवार को लेकर ये लोग पैदल आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? डबूलाल। राणा चट्टी में रहता है। राणा चट्टी। कैसे हाल है? कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड है और आगे रास्ते कहाँ कहाँ खत्म है? यहीं से आगे उजरी से इधर यहाँ तक। जी। तो क्या अभी गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही हैं, पैदल जाना पड़ रहा है? पैदल ही जाना पड़ेगा, गाड़ी कहाँ चलती, गाड़ी नहीं चलती। जब बादल फटा था 29 तारीख को, उस वक्त कैसा मंजर था? क्या बहुत बारिश हो रही थी? क्या कुछ आप लोगों ने देखा? बहुत बारिश हो रही थी, बस